हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। एक सच्चे जनसेवक का फर्ज क्या है? यही ना कि जनता के दुख दर्द में उसके साथ खड़ा रहे। एक बेहतर इंसान का फर्ज क्या है? यही ना कि मुसीबत के वक्त मानवता दिखाए, पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से उनके दुखों को दूर करे और तकलीफों को कम करे। इसीलिए हम सिरसा के विधायक और HLP अध्यक्ष गोपाल कांडा को एक सच्चा जनसेवक कह रहे हैं। जब से देश में कोरोना ने पैर पसारा, जब से कोरोना के चलते लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हुए, जब से सरकार ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने को कहा, तब से सिरसा के विधायक और HLP अध्यक्ष गोपाल कांडा अपने पूरे परिवार के साथ जनसेवा में दिन रात रम गए हैं। एक वो दिन था जब कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन का ऐलान हुआ। तब दिन भर मजदूरी करने वाला वर्ग यतीम सा हो गया। बाबा भीमराव जी अंबेडकर की जयंती है आज, और उसी जयंती के द्वारा मैं लोगों को से अपील करना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लॉकडाउन 2 में जो घोषणा की है, उस घोषणा पे मैं मेरे सिरसा वासियों से, प्रदेशवासियों से यही अपील करता हूं कि आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि हम 3 मई तक अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें। और हमारा परिवार है तो प्रदेश है और फिर देश है। न केवल श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री मुरलीधर कांडा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट में लॉकडाउन को सख्ती से पालन किया गया, बल्कि प्रधानमंत्री और स्थानीय प्रशासन के आदेशों के पालन की अपील भी की गई और लोगों को समझाया गया कि ये आपके परिवार, समाज और देश के लिए सबसे जरूरी है। और तो और सैनिटाइजर और मास्क भी बड़ी तादाद में बांटे गए। मुरलीधर कांडा चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट भाई विधायक भाई गोपाल कांडा जी द्वारा लगभग 20-22 हजार आदमियों को डेली भोजन दे रहे हैं, और सारी संस्थाएं मिलकर 20-22 हजार भोजन और बना रहे हैं। 40 हजार के लगभग भोजन सबको मिल रहा है, और सिरसा के अंदर आज तक कोई भूखा नहीं सोया। सबके पास बहुत अच्छी मात्रा में भोजन जा रहा है। तो आप कोई चिंता ना करें, आपके पीछे ये संस्थाएं भाई गोपाल कांडा जी, श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट, मुरलीधर कांडा चैरिटेबल ट्रस्ट अभी भी खड़ी है और ऐसी ही खड़ी रहेगी। फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने घर में अपने परिवार के साथ रहें। हमारे प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि हमारी गलतियों के कारण मरीज बढ़े हैं, उस पर अंकुश लगे। मैं यही प्रार्थना करता हुआ
हम आपके पीछे खड़े हैं, तारा बाबा जी हमारे पीछे खड़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, सबको भोजन मिलेगा। जो व्यवस्था चल रही थी वो लगातार चलती रहेगी। विधायक गोपाल कांडा ने एक जन नेता की तरह ठान लिया कि जब तक उनकी रंगों में लहू है वो किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने देंगे। अब ये मुहिम बढ़ती जा रही है। इस तरह की मुहिम के लिए एक उदार दिल चाहिए, उससे भी ज्यादा एक सेवा भाव जो सभी सिरसा वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कहते हैं जब आपके विरोधी और कॉम्पिटिटर आपकी तारीफ करें तो समझो आप बेहतर काम कर रहे हैं। विरोधी ही क्यों, समूची जनता, पार्टी से इतर नेता और अधिकारी भी विधायक गोपाल कांडा की सच्ची सेवा से अभिभूत हैं। जिनकी रंगों में सेवा भाव है, जिन्होंने सेवा के लिए ही सियासत का रास्ता चुना है, सियासत की चकाचौंध में सेवा भाव को और बढ़ाया है, ऐसे हैं सिरसा के विधायक गोपाल कांडा, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ अपने सेवा के दायरे को बढ़ा रहे हैं। जिन्हें इस सेवा की हकीकत देखनी हो वो श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री मुरलीधर कांडा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंचे, जहां सेवा का सागर उमड़ रहा है। गरीब निहाल होकर जा रहे हैं, दुआएं देकर लौट रहे हैं। सेवा करते हैं सारे बाबे दी कुटिया दे विच ते बहुत ही वधिया काम है। सारे नु लंगर वरतांदे बहुत वधिया करना सी, बहुत वधिया करता है। तारा बाबा की कुटिया में सेवा चल रही, जगह जगह लंगर जा रहा, हर गली में लंगर जा रहा है। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। जो भूखे बैठे हैं उनका पेट भर खाना मिल रहा है। इस सेवा की सद्भावना को देखने स्थानीय नेता के साथ मंत्री भी पहुंच रहे हैं, जिसमें वो भी हैं जो कभी विरोधी हुआ करते थे, लेकिन सेवा के इस महान पुंज को देखकर अभिभूत हैं, दंग हैं, बस तारीफ कर रहे हैं और गोपाल कांडा को नमन कर रहे हैं। वार्ड में मेरे 1500 लोगों का खाना जाता है रोज। यहाँ से तारा बाबा की कुटिया से लेके जा रहे हैं जी। हमारे भाई गोपाल कांडा जी ने कहा है और गोविंद कांडा जी ने कहा भी कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। जितनी भी जिस भी चीज की आ रही बीमारी और भी किसी चीज की लोड हो तो हमारे को बोलना। पूरे 31 सिरसा हल्के के 31 वार्ड और 31 गांवों के अंदर जो खाना प्रदान करने का तीनों टाइम का जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। हमारे सिरसा के विधायक गोपाल कांडा जी व उनके भाई गोविंद कांडा जी की तरफ से श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट की सहयोग से पूरे सिरसा में लॉकडाउन के दौरान खाना वितरित किया जा रहा है। उसी हमारे विधायक भाई गोपाल कांडा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस भंडारे की मुहिम चलाई हुई है। लगभग 20,000 पैकेट लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है और मेरे वार्ड में भी लगातार खाना, पशुओं के लिए हरा चारा, कुत्तों के लिए भोजन। मैं कह रहा हूँ उनके जैसा कोई विधायक नहीं होगा जो अपने बलबूते पे इतना कुछ कर रहे हैं, हर बंदे को खाना पहुंचा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आवारा पशु हैं, उनके लिए चारे का इंतजाम किया जाए। हम डेरा की तरफ से, डेरा के सहयोग से। इसके साथ ही स्थानीय नेता भी इस पावन धर पर पहुंच रहे हैं। किसी को विधायक गोपाल कांडा में महान नेता की छवि दिख रही है तो कोई साधुवाद दे रहा है। हर जाति वर्ग के नेता इस महान काम को देखने पहुंच रहे हैं, सराह रहे हैं। सिर्फ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता ही क्यों, अधिकारी और पुलिस प्रशासन भी महामारी और भूख के खिलाफ HLP अध्यक्ष के इस महायज्ञ को देखकर दंग हैं। बस तारीफ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। अगर बात सेवा की है तो इंसान की ही सेवा क्यों। श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री मुरलीधर कांडा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट में गौवंश की भी देखभाल हो रही है, उनके चारे की भी व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के चलते सरकारों पर जरूरतमंदों की सहायता का भार बढ़ा है, लेकिन सिरसा के विधायक गोपाल कांडा इसे जिम्मेदारी के तौर पर कर रहे हैं और हर वक्त तत्पर और तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार हर स्तर पर कोरोना को रोकने की तमाम कोशिशें कर रही है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक की, तो इस बैठक में भी एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने सभी नेताओं से अलग कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और अपनी पूरी सैलरी भी देने की पेशकश की। जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सब साझेदार बन रहे हैं, एक हो रहे हैं, इस मौके पर एचएलपी अध्यक्ष और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने भी बड़ी पेशकश की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री की सर्वदलीय बैठक में पहल करते हुए सबसे पहले अपने 6 महीने के वेतन को राहत कोष में दान देने का ऐलान किया। साथ ही बड़ा दिल दिखाते हुए ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने पूरे 5 साल का वेतन राहत कोष में देने के लिए तैयार है। मैंने तो कहा था सबसे पहले कि मुझे 6 महीने की मेरी पूरी सैलरी, और इसके बाद भी ये संकट और सरकार को अगर जरूरत पड़े तो मैंने तो वैसे भी कभी सैलरी नहीं ली। मेरी सैलरी तो हमेशा आज भी और पहले भी दान पुण्य में ही जाती है, और मैं तो मेरी पूरी सैलरी 5 साल की भी देने के लिए तैयार हूं। तो मुझसे तो बिना पूछे आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं देश के लिए और प्रदेश के हित के लिए, जिसमें प्रदेश का भला हो। ऐसे काम के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। और मैंने जो मेरी तरफ से 11 लाख रुपए बोले थे कि मेरी तरफ से या पार्टी की तरफ से या जो भी आप जैसे समझें, और ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़े और कम लगे तो आप मुझे बेहिचक कह सकते हैं। साथ ही विधायक गोपाल कांडा ने सरकार को सुझाव दिया कि कोरोना से जंग लड़ने वाले हमारे डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों को सरकार जरूर ज्यादा सुविधा दे। सबसे ज्यादा जो हमारे मेडिकल हेल्थ वर्कर हैं उनकी सपोर्ट के लिए उनको हर तरह की सुविधा, उनको हर तरह का साधन, जो डे नाइट पुलिस वाले काम कर रहे हैं उनके लिए सुविधा वो सरकार जरूर करे। विधायक गोपाल कांडा ने इन समय बच्चों की पढ़ाई के नुकसान का भी मुद्दा उठाया। कहा कि परिवार को बच्चों के स्कूल शुरू होने से पहले उनकी फीस की चिंता सताने लगी है, जिसके लिए स्कूलों की फीस को माफ करा देना चाहिए। आज हो सके तो 2 महीने का गरीब लोगों का बिजली का बिल, गरीब बच्चों की फीस, स्कूल की, सरकारी स्कूलों की फीस तो माफ कर देनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों से भी सरकार विनती कर सकती है, कह सकती है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस भी माफ हो बच्चों की, क्योंकि वो पढ़ भी नहीं पा रहे, एजुकेशन भी नहीं मिल रही और ऊपर से उनके दिमाग में फीस का भी वजन है। विधायक गोपाल कांडा ने अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए काफी पहले से ही खाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। गोपाल कांडा सुबह और शाम सिरसा वासियों को भोजन करा रहे हैं ताकि कोई भी इस विपदा के समय में भूखा ना सोए। कि मैं मेरे सिरसा के अंदर करीब 20,000 लोगों का भोजन तैयार करके मैं बनवा के कुटिया में हर एमसी, हर मतलब वार्ड के एमसी के थ्रू सुबह शाम जो जरूरतमंद लोग हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं जो खाना नहीं बना पा रहे, उनके घरों में पहुंचा रहा हूं ताकि ये जो हमारा एक संकल्प है ये पूरा हो। कोरोना का लोग घरों से बाहर ना निकले रोटियों के जुगाड़ में। इसके लिए मैं दिन और रात, आपसे मेरी चर्चा भी हुई थी, तो उस प्रकार सेवा में लगे हुए हैं हम और सारी टीम लगी हुई है। प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार को और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, और जिस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने अपने कंधों पर ली है, उसी तरह सभी विधायकों को भी आगे आना होगा ताकि मिलकर इस महामारी से न केवल लड़ा जा सके बल्कि निजात पाई जा सके। हरियाणा न्यूज के लिए सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट। लॉकडाउन में जब गरीब आसरा खोज रहे हैं, ऐसे में गोपाल कांडा परिवार नर को नारायण मानकर सेवा भाव में रमा हुआ है। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा की माताजी राधा देवी ने तारा बाबा कुटिया में ऑटोमेटिक चपाती बनाने वाली प्लांट का उद्घाटन किया। विधायक गोपाल कांडा की ओर से कहा गया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक किसी भी जरूरतमंद को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा लॉकडाउन में गरीब और बेसहारों के लिए फरिश्ता बन गए हैं। मजबूर और बेबस लोगों का सहारा हो गए हैं। उम्मीद से ज्यादा, अपेक्षाओं से कहीं बढ़कर सेवा भाव में लगे हुए हैं। लॉकडाउन में कोई खाली पेट न सोए, इस काम में श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और मुरलीधर कांडा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट पुरजोर मेहनत कर रहा है।
जरूरतमंदों की बढ़ती संख्या और सोशल डिस्टेंस के पालन को ध्यान में रखते हुए रसोई घर में ऑटोमेटिक चपाती निर्माण प्लांट स्थापित किया गया है। 3 मशीनें लगाई गई हैं। एक मशीन प्रति घंटा 1000 रोटी तैयार करती है। ये मशीनें राजकोट गुजरात से मंगवाई गई हैं। इस प्लांट का उद्घाटन गोपाल कांडा की माता राधा देवी ने रिबन काट कर किया। गोपाल कांडा के पिता मुरलीधर कांडा सदैव जनसेवा के लिए तैयार रहते थे। युद्ध के दौरान उन्होंने सेना के 10,000 जवानों के लिए सिरसा में लंगर की व्यवस्था की थी। आज गोपाल कांडा और गोविंद कांडा भी उसी सेवा भाव से जनसेवा में लगे हुए हैं। भारतवर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 2 की घोषणा की है और सोशल डिस्टेंस की भी घोषणा। उसके साथ साथ हम सोशल में रह के काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ मजबूरी के परिवार हैं जिनको खाना और ऐसी चीज़ें, कोई बिस्कुट बच्चों के लिए, कोई दूध बच्चों के लिए और हरा चारा गायों के लिए, कुत्तों को रोटियों के लिए, सैनिटाइजर के लिए, मास्क के लिए, तो श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने विधायक भाई गोपाल कांडा जी के प्रावधान में सबसे पहले पहल की है। उसी को देखते हुए आज हमने श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट में 3 मशीनें लगाई है, जिसके अंदर 1 घंटा में ऑटोमेटिक 1000 चपाती तैयार होगी। साथ ही गोविंद कांडा ने घोषणा की कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री मुरलीधर कांडा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लंगर सेवा ऐसे ही जारी रहेगी। उन्होंने सिरसा के लोगों से मिलकर अनुशासन में रहते हुए देश के सामने एक मिसाल कायम करने की अपील की है। श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और मुरलीधर कांडा चैरिटेबल ट्रस्ट विधायक भाई गोपाल कांडा जी के प्रावधान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल लॉकडाउन 2 की घोषणा की थी। उसी घोषणा को देखते हुए और इस महामारी को देखते हुए, सोशल डिस्टेंस को देखते हुए और जो अभी जो तकलीफ पूरे वर्ल्ड में चल रही है, उसका इलाज भी है कि कोई दवाई तो बनी नहीं कि हम लॉकडाउन में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, घर में रहें, सेफ रहें। यही एक घोषणा शुरू से चल रही है। उसी घोषणा को देखते हुए भाई गोपाल कांडा जी ने श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर ऑटोमेटिक चपाती प्लांट लगाया है। इस एक मशीन में 1 घंटा में 1000 चपातियाँ तैयार होगी। तो ये 3 मशीनें लगाई है, 1 घंटा में 3000 चपाती हमें मिल जाएगी। विधायक जी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान सिरसा के लोगों को किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुटिया परिसर में हर दिन 24-25 हजार भोजन के पैकेट तैयार किए जाते हैं और इतने ही पैकेट नगर की कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं तैयार कर रही हैं। यानी सिरसा में प्रतिदिन 40 से 45 हजार पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 1 घंटा में एक मशीन 1000 चपाती देगी, तो 1 घंटा में 3000 चपाती हमें मिलेगी। तो 3000 से मतलब अगर हम 12 घंटा भी चलाएं तो 35-40 हजार चपाती हमें शाम तक देगी तैयार करके। इससे एक सोशल डिस्टेंस रहेगा, एक लेबर कम लगेगी और एक जो घर परिवार में जो लोग रहे वो अपने घर परिवार में रहेंगे। हम उन तक जो जरूरतमंद परिवार है उन तक उनका खाना भेज सकते हैं, वो खाना हम देंगे हमारी तरफ से। कोरोना वायरस से मानवता पर एक बड़ा संकट आया है। इससे निजात पाने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। ऐसे में सामाजिक और राजनीतिक लोगों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी का कांडा परिवार न केवल निर्वाह कर रहा है बल्कि सेवा भाव से समर्पित भी हो गया है। हरियाणा न्यूज के लिए सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना की इस लड़ाई में मीडिया कर्मी उन वॉरियर्स की तरह हैं जो सच्चाई के साथ बेबाक खबरें दिखाने का हौसला रखते हैं और इस घड़ी में उनकी सुरक्षा के लिए न तो सरकार न ही प्रशासन कुछ कर रहा है। ऐसे में मीडिया के लिए सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों से लेकर पुलिस बल तक अपनी अपनी ओर से देश की सेवा कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सरकार ने डबल वेतन जैसा ऐलान भी कर दिया। मगर इस बीच एक तबका ऐसा भी है जो काम तो कर रहा है पर उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खबरों को आम जनता तक पहुंचाने वाले मीडिया जगत की, जिसे संविधान में चौथा स्तंभ तो बोला जाता है, पर इस स्तंभ के लिए मदद का हाथ कोई नहीं बढ़ाता। मगर अब सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने इस तबके का दर्द समझते हुए मदद की पहल की है। दरअसल सिरसा के विधायक और एचएलपी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने अपनी विधानसभा में काम करने वाले सभी मीडिया कर्मियों के लिए
15-15 लाख का बीमा कवर देने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी उनकी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और छोटे भाई गोविंद कांडा ने दी। भाई गोपाल कांडा जी ने सबसे पहले आज पहल कर दी कि मैं मेरे मीडिया कर्म जितने भी मेरे भाई है, पत्रकार, छायाकार, उनके लिए मैं 15-15 लाख का बीमा 1 साल के लिए मैं देता हूं मेरी तरफ से। तो आज उन्होंने घोषणा की है। हमारे डॉक्टर गजेंद्र जी हैं, आप उनके पास भेजें अपना आधार कार्ड वगैरह और जो भी चीजें हैं वो देंगे ना। कोरोना की इस जंग में सभी वॉरियर्स के लिए अलग अलग प्रदेशों में सरकार और प्रशासन ने अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए, पर शायद ही किसी नेता ने आगे आकर मीडिया कर्मियों के लिए अपनी ओर से कोई सौगात दी। लेकिन सिरसा विधायक ने ये ऐलान करके बता दिया कि मीडिया कर्मियों को भी मदद की उम्मीद होती है, क्योंकि इस महामारी के समय में वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई और जागरूकता दोनों ही लोगों के सामने ला रहे हैं। ऐसे में उनके जीवन की सुरक्षा भी सरकार और प्रशासन का ही दायित्व है। सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।